एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसा कि हम देख सकते हो कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और ये अभी एक पुल बैक की कंडीशन में है। ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से ऊपर जाके अभी पुल बैक में इसने क्या एक हैमर कैंडल बनाया है। ठीक है, अभी ये हैमर कैंडल कहाँ पे एक्टिवेट होगा ये इसके लिए हम अभी बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और जैसे ही कल की क्लोजिंग को टच करेगा, टच करते ही ये ऊपर की साइड में निकल जाएगा और यहाँ तक के लिए हमें टारगेट दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल के डे लो से नीचे ही ओपन होता है डायरेक्ट, तो ये यहाँ से पहले तो ये नीचे आ जाएगा, सेकेंड हाफ में यहाँ से सपोर्ट लेके ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि मार्केट बाय चांस इसके अंदर कल की क्लोजिंग के अंदर ही ओपन होता है तो उस केस में ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है और साइडवेज टू अप ट्रेंड रहने के इसके चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, साइडवेज टू अप ट्रेंड रहने के। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एरिया एक इसके लिए ये वाला एरिया इसके लिए सपोर्ट के काम करेगा और ये एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये सारा एरिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा और ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा होगा, ट्रेंड लाइन भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मान लीजिए कि जैसा कि हमने पहले बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो उस केस में यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा और ये ट्रेंड लाइन पहला टारगेट होगा हमारा और ये जो एरियाज हैं ये सेकंड टारगेट होगा। अब मान लीजिए कि एक गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, सपोर्ट पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है कि अगर जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, टच करते ही ऊपर की साइड में जाएगा, कल की क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद ये डिसाइड करेगा इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। पर ये मोस्टली ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर की साइड में यहाँ तक के लिए निकल जाएगा। ठीक है, ये होगी सेकेंड कंडीशन। अब अगर मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन के अगर मान लीजिए ये ऊपर ओपन होता है तो उस केस में क्या करेगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर की साइड में ही निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होता है, इस केस में यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस एरिया का और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको नीचे जाने के लिए, डाउन साइड जाने के लिए यहाँ पे इसको इसके डाउन नीचे ही ओपन होना पड़ेगा। उस केस में अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे की तरफ चला जाएगा और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हैं अलग अलग कंडीशन। अब मैं मिलता हूँ प्री मार्केट सेशन ख़त्म होने के बाद, जब हमें पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हम कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड लेने वाले हैं। ख़त्म हो चुका और हम ओपन हो रहे हैं 25,450 पे। 25,450 पे हम ओपन हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हम फ्लैट ही ओपन हो रहे हैं, तो देखते हैं कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं दोस्तों, तो अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे आता है तो हम ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ इसको टच करके ऊपर की साइड में कम से कम ये कल की क्लोजिंग तक आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या बनाएगा, उसके बाद प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ही निकल जाता है डायरेक्ट, तो हम वेट करेंगे कि दोबारा इसको रीटेस्ट जब करने आएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। दोस्तों यहाँ हम 25,250 की कॉल में एंट्री बनाने जा रहे हैं। ये हमारी एंट्री हो गई है 255 पे और हम ऐसे लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ हमने 25,250 के कॉल में एंट्री बनाई है। 255 पे हमारी एंट्री हुई है, 295 पे हमारा टारगेट रहेगा और 235 पे हमारा एसएल है। देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है।
एंड इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। यह मैं आपको एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ। 255 पे हमने एंट्री किया था और 235 पे हमारा एसएल था और 1500 का हमारा एसएल हिट हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, और इस ट्रेड का मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ मैंने क्यों लिया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में था, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पे जब रेंज बना रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसने हमारा आज एसएल हिट कर दिया। इससे पहले हमने 3 ट्रेड लिए थे, हमने तीनों में प्रॉफिट हुआ था और 1:2 का हमने टारगेट फॉलो किया था, और आज हमारा 1500 का लॉस हो गया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।